गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? एम आई ऑडिबल टू यू? मैम मैम आप लोग आईपैड लेना। अच्छा, एग्जाम पोस्टपोन कब हुआ? ये कब हुआ? हाँ, अच्छा अभी हुआ। कौन सी डेट पे गए? कुछ है अपडेट? सो बेटा प्रेजेंट ही दो सब बच्चे जितने भी जुड़े हैं। ले लो इधर से आप। फाइन। सो लास्ट टाइम हमारा कहाँ हुआ था? कोई मुझे बताएगा कहाँ तक हुआ था? ईथर के आई गेस रिएक्शन शुरू किए थे, विलियमसन सिंथेसिस हुआ था आई गेस, एंड उसके लिमिटेशंस हुए थे। उसके बाद क्या हमने कुछ पढ़ा था? किसी को अगर कुछ याद होगा तो बताओ। हेल्प योर टीचर। विलियमसन सिंथेसिस के लिमिटेशन हुए थे, यस। अच्छा, ग्रुप में लिंक किसी ने सेंड किया है? केमिस्ट्री लाइव ग्रुप में लिंक सेंड करो बच्चों। सो कंपटीशन लेवल पे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हैलोजन, डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड सारे चैप्टर्स आप लोगों को वापस से पढ़ाए जाएंगे। कंपटीशन लेवल अलग होता है, बोर्ड्स लेवल अलग होता है। बोर्ड्स लेवल में बहुत ही लिमिटेड लेवल पे पढ़ाना पड़ता है, लेकिन कंपटीशन लेवल पे कोई लेवल होता नहीं है। वहाँ जितना नॉलेज दो उतना कम होता है। तो कंपटीशन वाले बच्चों का यहाँ पे बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो अल्कोहल, फिनॉल, हैलोजन, सॉलिड स्टेट, सोल्यूशन, ये सब आप लोग कंपटीशन में वापस से पढ़ने वाले हो, ठीक है? सो वी विल स्टार्ट द टॉपिक। विलियमसन हो गया था, उसका लिमिटेशन हुआ था, फाइन। चलो नेक्स्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट है। यस सर, जावेद सर लेक्चर वॉज टू गुड। यस आई नो बेटा। शैली, सॉलिड स्टेट मैंने आप लोगों को बोर्ड्स लेवल पे पढ़ाया है। सर आप बोलने के लिए आ सकते हो? क्यों? वो 3 स्टूडेंट आए थे केमिस्ट्री के लिए, अपने एजाज सर के यहाँ से, मतलब है। हाँ जस्ट बेटा 2 मिनट दो। सॉरी। कोई नहीं बेटा, 2 मिनट वेट करो।
हेलो एवरीवन, आई एम सॉरी। Am I audible बेटा? ओके, सो सॉरी, कोई मुझसे मिलने आए थे। मैम, ज्योति मैम, मेरे मार्कर से वहां पे बेटा रखे। हाँ ठीक है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ethers, physical properties of ethers। ठीक है, ओके। लिखो, डाई, देखो उसमें पहला पॉइंट, डाई मिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर are gases, full stop। other ethers are colorless liquid, ठीक है। विथ प्लेजेंट ओडर, पहला पॉइंट। दूसरा, फास्ट लिखो, लोअर ईथर्स आर हाईली इन्फ्लेमेबल एंड हाईली वोलाटाइल। हाईली वोलाटाइल मतलब आसानी से उड़ जाते हैं बेटा। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स increases as the molecular mass increases, full stop। एग्जाम्पल के तौर पे CH3OCH3, C2H5OCH3, C2H5O, this is your dimethyl ether, this is your ethyl methyl ether,
ठीक है। एंड डाई इथाइल ईथर। अगर हम लोग इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करें तो इसका 248 आता है बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में, इसका 284 और इसका 308। बहुत सिंपल, ये मैंने आपको एग्जांपल लिखा के दिया है ईथर का। अंडरस्टैंड? ये बहुत सिंपल पॉइंट है बेटा, इसमें कुछ ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि, और ये हम लोग अल्केन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एज दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इंक्रीजेस as the molecular mass of ether increases, boiling point increases। ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अंडरस्टूड? अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, जरा ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना सारे बच्चे। क्या होता है कि हमने देखा था कि अल्कोहल में आपके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट? बिकॉज द पोलैरिटी ऑफ द ऑक्सीजन एटम इज डेल नेगेटिव एंड इट इज द डेल पॉजिटिव। अल्कोहल के केस में क्या होगा? डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ऑक्सीजन डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव, राइट? तो ये क्या करेगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। एंड दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि मॉलिक्यूल वाटर के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, इसका मतलब वाटर में सोल्यूबल होगा। काफी बार ऐसा आपके दिमाग में आया होगा कि यार कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाटर में सोल्यूबल होते, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। तो ऑलवेज रिमेंबर, अल्कोहल वाटर में सोल्यूबल होता है। आपने देखे होंगे मूवीज में हम लोग शराब को पानी में डाल के पीते हैं, तो क्यों? वो सोल्यूबल हो रहा है। क्या रीजन है? बिकॉज अल्कोहल इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वाटर के साथ। जो भी मॉलिक्यूल अल्कोहल के साथ, जो भी मॉलिक्यूल वाटर के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, वही मॉलिक्यूल वाटर में सोल्यूबल होंगे, अदरवाइज वो सोल्यूबल नहीं होंगे। इतनी बेसिक चीज पता होनी चाहिए। लेकिन हम लोग ईथर में चेक करते हैं, ईथर इज द डेरिवेटिव ऑफ वाटर, लाइक HOH। देखो दिस इज वाटर and this is ether. What is the difference between these two? यहां पे ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, यहां पे ऑक्सीजन के पास अल्काइल ग्रुप की बॉन्डिंग है। सो ईथर्स ऑल्सो नोन एज द डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। वाटर में सिर्फ हाइड्रोजन होते हैं और ईथर में दोनों अल्काइल ग्रुप होते हैं। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस पर्टिकुलर ऑक्सीजन, है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लोन पेयर क्या करता? बॉन्ड पेयर को पुश करता। लोन पेयर क्या करता? बॉन्ड पेयर को पुश करता। असल में ROR ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है? थोड़ा टिल्ट होता है, थोड़ा टिल्ट, इस तरीके से, ऐसा। अंडरस्टूड? तो ये क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद होगा लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, है ना। अंडरस्टूड? ये हम लोगों ने 11th में कंसेप्ट पढ़ा था कि लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा, तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल को डेविएट करेगा। जितना एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल होगा उतना मिलेगा नहीं। याद रखना ये चीज। तो याद रखो बच्चों के ईथर के केस में भी ऐसा ही होगा और इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। एंड क्योंकि ऑक्सीजन is more electronegative, acquire the partial negative charge, and this carbon acquire the partial positive charges. Hence the ethers also make a hydrogen bond with corresponding
water molecule. Understood everyone? ठीक. Next. Chemical properties of ethers. Chemical properties of ethers. Chemical properties of ethers. ठीक है. लिखे आप लोगों ने? ओके. देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं. ईथर्स जो होते हैं ना, ईथर्स जनरली वो रिएक्टिव नहीं होते. ईथर्स जो है वो रिएक्टिव नहीं होते बिकॉज ये जो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड है ना, ये थोड़ा स्ट्रांग होता है. तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें स्पेशल कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी. इसका मतलब अगर आपको हीट देना है तो ज्यादा देना पड़ेगा. अगर आपको प्रेशर अप्लाई करना है तो ज्यादा लगाना पड़ेगा. अगर आपको एसिड यूज करना है तो डाइल्यूट HCl अगर आप यूज करोगे तो रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगी. आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर एसिड आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा. तो दीज फैक्टर कैन ओनली अप्लीकेबल टू द ईथर्स. अदरवाइज ईथर रिएक्टिविटी में आप लोगों को बहुत दिक्कत देगा. तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे मेथड से हम लोग ईथर्स को प्रिपेयर करेंगे. बहुत सारे मेथड से हम लोग ईथर से कुछ पर्टिकुलर दूसरे फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रेंड क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रेंड ये होता है बेटा कि हम लोग सबसे पहले उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को बनाएंगे. जैसे कि ईथर को हमने बना लिया. अब ईथर को बनाने के बाद उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि भैया कैसा है, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, इसका टेस्ट क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, ये क्या वाटर में सोल्यूबल है, क्या ये वाटर में इनसोल्यूबल है, कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है, किस में नहीं होता है. ये सारा प्रॉपर्टी हम लोग चेक करेंगे. राइट. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ईथर से अब दूसरे फंक्शनल ग्रुप कैसे बनेंगे वो प्रोसेस हम लोग देखेंगे. सो ईथर्स किन किन के साथ रिएक्ट करके कौन से नए फंक्शनल ग्रुप बनाएगा वो हम लोग एक के बाद एक देखते हैं. तो गिव द मेन हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर और उसमें नंबर 1 लिखो लैब टेस्ट फॉर ईथर्स. उसमें नंबर 1 लिखिए. यस, उसमें लिखो बेटा नंबर 1 लैब टेस्ट फॉर ईथर्स. ठीक है. देखो क्या होता है, मैं बहुत आपको आसान एक टेस्ट बताता हूं. क्या करना, जब आप लैब में जाओगे, अभी तो कोविड का केस है तो जा नहीं पाओगे, तो इसी को अपनी लैब समझो. लैब में आपका टेस्ट ट्यूब रहेगा. ठीक है. मान लो आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब है. एक टेस्ट ट्यूब में ईथर है और एक टेस्ट ट्यूब में एक टेस्ट ट्यूब में कुछ और है. राइट. एक टेस्ट ट्यूब में कुछ और है. तो जैसे ही आप ईथर में कॉन्संट्रेटेड H2SO4 ऐड करोगे तो ये प्रोटोनेटेड ईथर बनाएगा. क्या बनाएगा? प्रोटोनेटेड ईथर बना लेगा. और ये आसानी से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में क्या है, ईथर है. इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में क्या है, ईथर. ऑब्वियसली H2SO4 में से आपको H+ मिलेगा और HSO4- आपका बाहर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनायन. तो लैब टेस्ट बहुत आसान है कि ईथर को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, वो पर्टिकुलरली प्रोटोनेटेड ईथर बनाएगा एंड प्रोटोनेटेड ईथर के साथ वो करस्पॉन्डिंग उसका एनायन प्रोड्यूस करेगा. अंडरस्टूड? क्या बेटा वीडियो क्लियर आ रहा है आप लोगों को? कोई मसला तो नहीं? जस्ट अ मिनट, मुझे वीडियो क्यों नहीं दिख रहा है? ओके.
ठीक है, लिखो अंडरस्टूड, फाइन। लिखो ethers dissolve in लिखो ethers dissolved in cold concentrated H2SO4 due to formation of oxonium salt, due to formation of oxonium salt, due to formation of oxonium salt। ठीक है, चलो देखो क्या होता है। दिस इज योर ROR एंड आप इसमें क्या ऐड करोगे, H2SO4 ऐड करोगे, तो मैं HSO4 H2SO4 होता है ना, H2SO4, तो मैं क्या लिखता हूं H2SO4 HSO4। अरे यार क्या हो गया, H2SO4 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं HOSO3H। ठीक है, तो मैं ऐसा लिखता हूं HOSO3H। दिस इज ऑल्सो योर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपका है। अंडरस्टूड, ठीक है। अब देखो क्या होगा बेटा, क्या होगा देखो, हमें पता है कि ईथर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, तो क्या बन जाएगा बोलो, ROR और एक और H आ गया, ROR एक और H आ गया और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, प्लस बचा क्या HSO3 और O SO4, HSO4 और O पे नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सोनियम सॉल्ट। ये दोनों के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम सॉल्ट, ऑक्सोनियम सॉल्ट। एंड इस पर्टिकुलर कंपाउंड को आप लोग प्रोटोनेटेड ईथर भी बोल सकते हो। अंडरस्टूड जेंटलमैन, ठीक है। लिखो this property distinguish ethers from हाइड्रोकार्बन। मान लो वो आपका दूसरा टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोकार्बन था और पहले वाले टेस्ट ट्यूब में ईथर था, तो H2SO4 जिसके साथ रिएक्ट कर लेगा वो आपका क्या है, ईथर है, और जिसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा वो आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अंडरस्टूड, ठीक। नेक्स्ट, बेटा इसको नंबर ए दे देना, इसको नंबर ए। नाउ नंबर बी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर। ठीक है, नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड। सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड, देखो क्या होगा, CH3CH2O CH2CH3
प्लस आप इसमें O2 के साथ रिएक्ट कर रहे हो। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो? O2 के साथ रिएक्ट कर रहे हो। क्या वीडियो में आपको क्लियर आ रहा है बेटा? ओके, चेक कर लो एक बार। ठीक है, O2 देखो कैसा होगा। ये हाइड्रोजन गया इधर, ये बॉन्ड ब्रेक होके गया इस पर्टिकुलर कार्बन के पास। अच्छे से समझना, मैं इसको समझाऊंगा, अच्छे से समझना। एरो समझ लो बेटा, एरो समझ लो पहले किस तरीके से गए। ठीक है, मैं इसको ऊपर से ही बता सकता, कोई मसला नहीं। ये हाइड्रोजन गया इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन के पास, ये आया इस पर्टिकुलर कार्बन के पास। अब जरा समझने की कोशिश करो। लॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ एयर, एयर मतलब क्या है आपका? O2 है। ठीक है ना, एयर में क्या है आपका? O2 है। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? देखो CH3 CH के पास क्या आया? ये ऑक्सीजन, जरा समझो, ये CH के पास देखो, ये तो एज इट इज है ना, OCH2 CH3, यहां पे तो कुछ हो नहीं रहा है। ये CH के पास क्या आया? ये वाला ऑक्सीजन का बॉन्ड, देखो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड आया है ना, तो ये जुड़ गया ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन था, तो अब क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन के पास क्या आया? ये हाइड्रोजन। सो दिस इज योर पर ऑक्साइड, दिस इज योर पर ऑक्साइड। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस इज योर पर ऑक्साइड। सो फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्साइड इज, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड peroxide of diethyl ether, बिकॉज इसका नाम क्या है? डाईइथाइल ईथर। डाईइथाइल ईथर, peroxide of diethyl ether. Understood? ठीक है, अब देखो परऑक्साइड बन रहा है। परऑक्साइड क्या होते हैं? थोड़े हैजार्डस होते हैं, इसीलिए अगर आप ईथर को डायरेक्टली वो एयर के साथ बहुत ज्यादा टाइम तक के अगर एक्सपोज करते रखोगे तो वो करस्पॉन्डिंग परऑक्साइड बनाएंगे, और जो कि हैजार्डस है। क्या है? हैजार्डस है वो बेटा। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट नंबर सी, reaction involving CO bond. Number C, रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड, मतलब अब ROR को हम लोग ब्रेक करेंगे। रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, अंडरस्टूड? नंबर 1, रिएक्शन विथ हॉट, रिएक्शन विथ हॉट, देखो टेम्परेचर बढ़ा दिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान, जिसको आप लोग सिंपली हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हो। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये आपका जो करेस्पॉन्डिंग ईथर है ROR प्लस हम लोग
सॉरी H2O यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, हॉट है, तो बॉन्ड ब्रेक करो, H2O का H इधर लगाओ, OH इधर लगाओ, सो इट विल गिव्स यू अल्कोहल, इट विल गिव्स यू अल्कोहल। यहां पे 2 टाइम्स अल्कोहल मिला, क्या मिल गया बच्चों, अल्कोहल मिल गया ईथर से। और ये जो ईथर था ये सिमेट्रिकल था, है ना, ROR सिमेट्रिकल था। लेकिन मान लो आपके पास कुछ इस तरीके का ईथर है, ये भी ईथर है आपके पास, लेकिन ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल ईथर में ऑक्सीजन के साथ क्या होता है कि दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, राइट। सो H2O डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करो, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन के पास क्या लगेगा, हाइड्रोजन, दूसरे साइड में क्या लगेगा, OH, सो इट विल गिव्स R प्लस R डैश OH। अभी भी क्या मिला, अल्कोहल ही मिला, अल्कोहल से मिला, अंडरस्टूड। तो जरा मुझे बताओ इसका रिएक्शन खुद कर लोगे, CH3OCH3 प्लस H2O, सेम टू सेम कंडीशन, what will be the product for dimethyl ether, C2H5OCH3 plus H2O, what will be the product, बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन, दूसरे साइड OH, इधर हाइड्रोजन इधर OH, what will be the product, बहुत ही आसान है, ठीक है। याद रखना अगर आपके पास कोई एराइल ग्रुप आ जाए, एराइल ईथर अगर हो, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा वो भी मैं बता देता हूं। देखो मान लो आपके पास AROR मतलब सिमेट्रिकल ईथर है, अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर है जिसमें एक आपका एराइल ग्रुप है। तो इसमें एक चीज याद रखना बेटा, कभी भी ARO वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं करना, बिकॉज ये जो ऑक्सीजन है ना ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। किस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो हमें पता है कि यहाँ पे PDCH होता है, PDCH क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, याद है ना रेजोनेंस में। देखो यार ये इस तरीके से है ना, अगर ये ऐसा आपके पास है तो ये AROR यही तो है ना एग्जाम्पल उसका। R का एग्जाम्पल मैंने CH3 ले लिया, AR मतलब आपका बेंजीन रिंग है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ARO बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना, इसको ब्रेक करना। रीजन क्या है कि इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड लेके आता है, इसीलिए इस पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इफ यू रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक, इफ यू रिएक्ट विद द वाटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, है ना, डाइल्यूट H2SO4। तो ऐसे केस में कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, OR वाला। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, OR वाला, नॉट AR, ठीक है। तो यहां पे H लगेगा, यहां पे OH लगेगा, तो ये बनाएगा AROH प्लस ROH। हालांकि कहीं से भी अगर आप ब्रेक करोगे तो प्रोडक्ट वही बनेंगे, बट मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि उधर वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं करना। ठीक है, अंडरस्टूड। एसी का ये एग्जांपल करके बताओ बेटा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, O बेंजीन रिंग वाला या OCH3 वाला? ऑब्वियसली OCH3 वाला, तो H इधर OH इधर। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, नोट करो।
अंडरस्टूड? नेक्स्ट नंबर 3, नहीं नंबर 1 था, ये नंबर 2 हो जाएगा, है ना? रिएक्शन विथ HX, हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी बताओ बेटा। रिएक्टिविटी क्या होगी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? HI पहले आता है एज कंपेयर टू HBr, एज कंपेयर टू HCl, एज कंपेयर टू HF, ठीक है ना? सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब थोड़ा मैं इसको डिटेल में बताता हूँ, आपके सिलेबस में बहुत ही इसको कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ है और बहुत ही सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है। मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में, ठीक है? ठीक है, देखो सबसे पहला नंबर A, when symmetrical ether is present, when symmetrical ether, तो इसको हम लोग और मैं और आसान बना के लिखता हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले सिमेट्रिकल ईथर का बताता हूं। सिमेट्रिकल ईथर में अगर हमने कोल्ड कंडीशन में HX ऐड किया तो आपको वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल देगा। बट when heated it gives 2 molecules of अल्काइल हैलाइड। देख लो, पहले नोट समझ लो, ये की पॉइंट्स है बेटा, ये आपके न्यू सिलेबस में छान लेना, ये मिलेगा नहीं आपको। ये की पॉइंट्स लिखा के दे रहा हूं, जरा स्टॉप राइटिंग, पहले इसको ध्यान दो मैं क्या लिखा रहा हूं। सिमेट्रिकल ईथर को अगर कोल्ड कंडीशन में HX के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो 1 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का देगा, 1 मॉलिक्यूल अल्कोहल का देगा। लेकिन जब हीट करेंगे तो वो 2 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के देगा। कैसे देगा जरा देखो। दिस इज योर सिमेट्रिकल ईथर, दिस इज योर सिमेट्रिकल ईथर, और हम लोग सिमेट्रिकल ईथर को किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? HX के साथ। सब बच्चे ध्यान दो, कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। सिमेट्रिकल ईथर है, देखो मैंने सिमेट्रिकल ईथर ले लिया और उसको HX के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, ठीक है? तो बॉन्ड ब्रेक करो, ठीक है? हम क्या करेंगे? बॉन्ड ब्रेक, कहीं से भी कर सकते, बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आएगा और दूसरे साइड में हैलोजन आएगा, तो RX हो गया, RX प्लस ROH। क्या बेटा हम लोगों को सिंपल ईथर को अगर HX के साथ रिएक्ट किया जाए तो क्या वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल बना रहा है? बोलो, दिस इज योर अल्काइल हैलाइड, दिस इज योर अल्काइल हैलाइड एंड दिस इज योर अल्कोहल। बेटा जल्दी बोलो, क्या ये जो हमने नोट लिखे उसके हिसाब से ये रिएक्शन सही आ गई ना? आ गई है? हाँ। अब देखो व्हेन हीटेड में क्या होगा? यही अल्कोहल को इधर लेके आओ, ROH प्लस HX, फिर वो रिएक्ट करेगा। हीट कर रहे हैं हम लोग, इसको हीट कर रहे हैं, तो बेटा देखो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करो, ये OH और ये H माइनस क्या हो जाएगा? H2O। तो बचा क्या? RX है ना, RX प्लस HO और H क्या निकल गया? H2। क्या यही होगा? अब जब हम लोग इसको ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे, है ना, देखो ओवरऑल रिएक्शन बेटा, क्या ये HX और ये HX कट जाएगा? है ना, अंडरस्टूड? ये HX, आई एम सॉरी, ये नहीं कटेगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वाला कटेगा। सो दिस इज H, दिस इज X, है ना। ये अल्कोहल राइट साइड से, ये अल्कोहल लेफ्ट साइड से कट गया, बचा क्या? ROR लिखो, ROR प्लस HX क्या हो जाएगा? ट्वाइस HX गिव्स क्या बचा? RX प्लस
RX प्लस H2O। क्या बेटा 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड भी मिल गए जब हमने हीट किया, ओवरऑल रिएक्शन किया। तो जरा बताओ बेटा, चेक करो बेटा। है ना? तो ये पहली रिएक्शन हमारी हो गई। कितनी जबरदस्त। देखो आप सुनो, इस साल जेई में कसम खुदा की, कहाँ गया HX, रिएक्टिविटी ऑफ जेई 2020 में भी आया था, जेई 2021 के सारे फेजेस में आए थे, जेई 2018 में भी आया था, जेई 2016 में भी आया था। हर बार ये क्वेश्चन आता है, नीट में पूछता, नीट में कितने बार 2017 में पूछा था नीट में। इस पर्टिकुलर टाइप पे क्वेश्चन आता ही है। पिछले बार 2020 का बोर्ड्स का पेपर उठाओ, आप लोग को 4 मार्क का रिएक्शन दिखेगा वहां पे। कितने मार्क का? 4 मार्क का। वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं, ठीक है? अब देखो बेटा, इसी के बेसिस पे अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो क्या आसानी से कर सकते हैं? देखो बेटा, CH3O प्लस HI। बेटा मुझे इस टाइप का, जैसे मैंने ये 1 2 ये 3 स्टेप में जो रिएक्शन किया है, आप मुझे ये CH3O CH3HI का रिएक्शन करके बताओ अभी। What will be the final product? Please continue. कर लोगे? आसान है। जब तक कि अब मैं दूसरा बी आपको बताता हूं, अनसिमेट्रिकल का। आपके पास लिखा हुआ है, उसी को देख के मुझे ये बताओ क्या हो जाएगा। जब तक कि मैं बी वाला बेस क्रिएट करता हूं, अनसिमेट्रिकल ईथर अगर आपके पास है तो जब हम लोग कोल्ड कंडीशन में HX को रिएक्ट करेंगे तो वो लोअर अल्काइल हैलाइड देगा, लोअर कार्बन का अल्काइल हैलाइड, और हायर कार्बन का अल्कोहल। बट when heated it will gives 2 different molecules of alkyl halide। मैंने आपको की पॉइंट दे दिया है, ये $1 मिलियन की पॉइंट है। हाँ, ये टेक्स्ट बुक छानोगे ना, मिलेगा नहीं। बताओ जरा इसका क्या आएगा। बॉन्ड ब्रेक करो, I इधर H इधर, तो क्या बनेगा? CH3I प्लस CH3OH। अगेन ये अल्कोहल को इधर लेके आओ, CH3OH प्लस इसको भी HI के साथ रिएक्ट करो, तो ये OH और ये H करके क्या निकल जाएगा? H2O। तो CH3I बचा प्लस H2O। तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन बताओ। तो ये CH3OH, ये CH3OH कट जाएगा, बचा क्या? CH3O CH3 प्लस HI क्या होगा? ट्वाइस HI हो जाएगा। HI क्या हो जाएगा? ट्वाइस HI एंड गिव CH3I कितने बार? 2 टाइम्स CH3I प्लस H2। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल रिएक्शन। डन। नाउ आज मैं ये सेकंड वाली बताता हूं, फिर C और D एंड बचा हुआ टॉपिक हम लोग कल देखेंगे। आज मैं थोड़ा बाहर चला गया था कुछ इंपॉर्टेंट चीज की वजह से, अदरवाइज आज ही हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता। ठीक है, तो कल हम ये चैप्टर को फिनिश भी कर देंगे, हार्डली 15 मिनट लगेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा बचे हुए टाइम में। तो बेटा ये रिएक्शन सबको समझ में आई क्या? ईमानदारी से बताओ, झूठ नहीं बोलना। ईमानदारी से बताओ, झूठ नहीं बोलना। वेरी गुड शुभम, करेक्ट आया। इकरा का करेक्ट आया। आरिफ का डन है। रुद्रानी ने किया, वेरी गुड। मिहिर, वंशिका, सब बच्चे, माहिन, ब्रिलियंट। सब बच्चों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा एप्रिसिएशन, क्योंकि आप लोगों को ये रिएक्शन अच्छे से समझ में भी आई है और आपने एकदम डेडिकेशन के साथ ये रिएक्शन किया है। समझ में आ गया ना? तो सिमेट्रिकल ईथर दिखा तो ये कर लेना। ठीक है,
अब देखो अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा, मैंने आप लोगों को बेस बना के दे दिया, हाँ बेस बना के दे दिया। अब क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल करते हैं। मान लो हमारे पास CH3OC2H5 है ना, दिस इज योर अनसिमेट्रिकल ईथर, और हम लोग इसको रिएक्ट कर रहे हैं HI के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, HI के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। देखो हम लोगों ने ऑलरेडी मेंशन किया है यहाँ पे कि आपको क्या मिलना चाहिए, लोअर अल्काइल हैलाइड मिलना चाहिए और हाइयर अल्कोहल, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड लोअर कितने कार्बन का है, यहाँ पे 1 कार्बन का भी बन सकता है और 2 कार्बन का भी बन सकता है अल्काइल हैलाइड। तो हम लोग कितने कार्बन का बनाएंगे, जो कम कार्बन का हो, मतलब लोअर अल्काइल हैलाइड। तो हम लोग बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करेंगे, बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि आयोडीन यहां पे आए और H यहां पे आए। तो जरा देखो CH3I बन गया, CH3I प्लस C2H5OH। तो क्या बच्चों, 1 कार्बन और 2 कार्बन में लोअर कौन है, 1 कार्बन ही लोअर है, इसका मतलब लोअर अल्काइल हैलाइड बन गया आपका कौन सा, मिथाइल आयोडाइड, और आपका इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इथाइल अल्कोहल को वापस उधर लेके जाएंगे। लिखो यहां पे C2H5OH प्लस, वापस से किसके साथ रिएक्ट करेंगे, HI के साथ। सो HI what you will get, है ना। so this OH and this H रिमूव क्या करेगा, H2O, तो बचा क्या, C2H5I, C2H5I प्लस H2O। बच्चों ओवरऑल रिएक्शन कर सकते हैं आप लोग इसकी, कितनी आसान है। ये C2H5OH कट गया, ये C2H5OH कट गया, बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कटने की। बचा क्या, CH3OC2H5 प्लस HI, HI क्या हो गया, ट्वाइस HI हो गया, है ना। क्या बचा, CH3I प्लस C2H5I, है ना, CH3I प्लस C2H5I प्लस H2O, दिस इज योर मिथाइल आयोडाइड, दिस इज योर इथाइल आयोडाइड, है ना। तो क्या बेटा आप लोगों को डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड मिल गया। जो मैंने आपको बेस तैयार करके दिया था वही आप लोगों ने रिएक्शन में इंप्लीमेंट कर लिए ना। तो कोल्ड कंडीशन में लोअर अल्काइल हैलाइड, हाइयर अल्कोहल, लेकिन जब हीट करोगे तो आपका क्या होगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड बनेंगे। कैसे करेंगे, देखो CH3I प्लस C2H5I, अंडरस्टूड। ठीक, इसका मैं मैकेनिज्म बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि देखो आप एज ए स्टूडेंट सोच सकते हो कि सर आपने लिखा है यहां पे लोअर अल्काइल हैलाइड और हाइयर अल्कोहल बनता है, तो सर लोअर अल्कोहल और हाइयर अल्काइल हैलाइड भी तो बन सकता था ना, तो ऐसा क्यों बना, वैसा क्यों नहीं बना, इसका जवाब हम लोग कल देखेंगे। तो इतनी चीज समझ में आई बेटा, 2 A और B मैंने आज आप लोग को पढ़ाया है, C D मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगा। कल हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और कल हम इसके बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चंस भी चेक करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे एट होम। जय हिंद।